मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिछले सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो क्या कुंभ स्नान का फल इस बुजुर्ग महिला के बेटे को भी मिलेगा, जो अपनी मां को घर में बंद कर आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ चला गया। 65 साल की संजू देवी झारखंड के रामगढ़ की रहने वाली है। इस बिस्किट को निवाला बनाने से पहले संजू देवी भूख से इतना बेहाल थी कि प्लास्टिक खाने की कोशिश कर रही थी। यह बिस्किट भी उन्हें पड़ोसियों के रहमो करम से मिला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनका राज दुलारा बेटा अखिलेश पुण्य कमाने की लालसा में कुंभ की यात्रा कर रहा है, वह भी अपनी उस मां को घर में बंद करके, जिसने 9 महीने अपनी कोख में उसे अपने खून से सींचा था। उस मां को जो अपने बच्चे को भूख से तड़पना देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। साधु संतों के बीच जब इस मां का बेटा संगम में डुबकी लगा रहा होगा, तो क्या उसे अपनी मां की याद नहीं आई होगी? याद आती भी तो कैसे? बेटा तो मां को ताले में बंद करके तीर्थाटन करने जो निकल गया था। भूख से बिलखती मां चीखती रही, छटपटाती रही, जिसकी चीख पुकार बेटे के कानों तक नहीं पहुंच पाई। भला हो ऐसे पड़ोसियों का जिन्होंने इस बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी। इंसानियत दिखाते हुए कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और घर का मेन दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद इस बूढ़ी मां की हालत को देखकर पड़ोसियों की आंखें भर आई। उन्होंने पहले तो संजू देवी को बिस्किट और कुछ खाने को दिया। इसके बाद महिला के परिवार के बाकी सदस्यों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि संजू देवी का बेटा अपनी मां को घर में बंद कर कुंभ चला गया, लेकिन अपने सास ससुर को ले जाना नहीं भूला। कि यहाँ को प्लास्टिक, मेरा मौसी जो है प्लास्टिक खा रही है कि वो खा रही है। तो बाद में पता चला कि उसका बेटा सब, उसका पुत्र सब गया है कुंभ नहाने। तो बहुत दुख की बात है। घर में उसका माँ का पैर में जला हुआ भी है। तो आपका भाई कहाँ कुंभ नहाने गए? किसके साथ गए? अपने बीवी लोग के साथ। अच्छा, सास ससुर को भी लेके गए? हाँ, साथ में गए हैं सब। और माँ घर में कैद थी? हाँ। कैसे मालूम पड़ा? पड़ोस वाला एक और बुढ़ापे की मार, दूसरी तरफ बेटे की ओर से ऐसी घोर अनदेखी एक बुजुर्ग हो चुके शरीर को और बीमार करने के लिए काफी है। संजू देवी पहले से ही बीमार चल रही है, ऊपर से उनके बेटे ने जिस तरह से मातृत्व का ऋण चुकाया है, न उससे उनकी हालत और खराब हो गई। जिस अस्पताल में संजू देवी का इलाज चल रहा है, वहां के डॉक्टर क्या बता रहे हैं, सुनिए। पेशेंट तो कमजोर हो गई है। तो शुगर उस समय थोड़ा हाई है, तो उस समय दिया गया था इंसुलिन, फ्लूइड दिया गया था, और अभी का एक बार फिर चेक करके उसको दिया जाएगा इंसुलिन। हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पैर में जख्म भी उसके? हाँ, सब चीज धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए हम सर्जरी डिपार्टमेंट से राय ले रहे हैं, कर लेंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी ऐसी तो तुरंत नहीं बोल सकते हैं, कहीं कल ही आई है, सारा रिपोर्ट सब आ जाने देते हैं। ठीक है। संजू देवी अभी सदमे में है, बात करने की हालत में नहीं है। पुलिस का कहना है कि जब वह बातचीत करने में सक्षम हो जाएंगी, तो उनके बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मिली है कि संजू देवी नामक एक महिला सिरकार गड्ढा में अपने घर में बंद थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका बेटा अखिलेश कुमार, जो कुंभ नहाने गया है अपने परिवार के साथ, उसके द्वारा बंद किया गया था। सूचना पर पुलिस घर में पहुंच करके उनको सुरक्षित निकाल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वह बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बातचीत जब करने लगेगी, जैसा बयान देगी, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए। महाकुंभ गए संजू देवी के बेटे अखिलेश से फोन पर संपर्क किया गया, तो उसने यह बताया कि 17 फरवरी के दिन वो लोग निकल गए थे। माँ के खाने के लिए चूड़ा और पोहा वगैरह जैसी चीजों का इंतजाम किया था। अब आप ही बताइए कि अगर 3 दिनों तक आप घर में बंद हो और पोहा जैसे खाद्य पदार्थों पर आप कितने दिन टिक सकते हैं, कितने दिन काट सकते हैं? हमारी आपसे अपील है कि अगर आप महाकुंभ या किसी भी यात्रा पर निकलते हैं, तो अपने बूढ़े माता पिता का भी ख्याल कर ले। अगर वह यात्रा करने में समर्थ नहीं है, तो आप अपने बाकी रिश्तेदारों से उनकी देखभाल करने के लिए बोल सकते हैं। अगर यह भी ना हो पाए, तो आप अपने पुराने दिन याद कर ले, जब माँ के आंचल तले आपकी सारी दुश्वारियां खत्म हो जाती थी। शायर मुनव्वर राणा भी कहते हैं, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझको कुछ नहीं होगा। और मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है।